हेलो, दिस इज पारस सक्सेना। सो इस वीडियो में बात करेंगे हाउ टू सॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस बाय यूजिंग शॉर्टकट ट्रिक। सो इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हम 10 क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कि हम अपने क्वेश्चंस को कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं अपनी शॉर्टकट ट्रिक लगा के। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से और देखेंगे कि क्या है अपनी नई शॉर्टकट ट्रिक। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस में ये रैंडम वैल्यूज मिले, रैंडम डिग्री मिले लाइक 80, 59 एंड 31, तो इसके लिए एक रूल होता है। और रूल क्या है? a प्लस बी इज इक्वल्स टू 90। यानी कि दो वैल्यू को मिला के आपका सम 90 आ जाए और इसकी वैल्यू बन जाती है आपकी 1। ये है आपका मेन रूल इस इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। दो नंबर को मिला के आपका अगर सम 90 बन रहा है तो हम उसकी वैल्यू रख सकते हैं 1, और जहां आपकी वैल्यू आई 1 वहां आपका हो जाएगा क्वेश्चन इजी। कैसे देखते हैं? लाइक cos 80 और 10, यानी कि 80 और 10 मिला के आपका बन रहा है 90, तो हम इस पूरी चीज को लिख सकते हैं और इसकी वैल्यू होती है 1, तो हम लिख सकते हैं इसको 1। यानी कि 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू कॉस 59 और 31 मीन्स 59 और 31 को मिला के बन रहा है 90, तो इस पूरी चीज को हम लिख सकते हैं 1। तो 2 इंटू 1 तो 3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5। और अपने ऑप्शंस में चेक करिए क्या कहीं हमें 5 मिल रहा है। यस, वी गॉट डी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये थी अपनी शॉर्टकट ट्रिक इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और आई होप ये ट्रिक आपको इजीली समझ में आई होगी। कुछ नहीं करना, दो चीजों को मिला के आपका सम 90 बन जाए और उसकी वैल्यू होती है 1। तो बस आपको यही करना है, अपने क्वेश्चंस में ये देखना है कि किसी तरीके से हम अपने दो वैल्यू को मिला के हम 90 बना दें, जिससे हमारी वैल्यू आ जाएगी 1 और हमारा हो जाएगा क्वेश्चन इजी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं कि हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मेट वही है, ट्रिक भी वही है। मैं ऊपर ट्रिक लिख देता हूं आपकी। a प्लस बी इज इक्वल्स टू 90, जिसकी वैल्यू होती है आपकी 1। ठीक है, ये याद रखिएगा हमेशा इन क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। मीन्स 43 और 47, अब ऐसा नहीं है कि ये मल्टीप्लीकेशन में ही काम करेगी या डिवाइड में भी काम करेगी, ये हर चीज में काम करेगी। बस आपका दो चीजों को मिला के सब 90 आना चाहिए और हम उस पूरी चीज को 1 रख देंगे। यानी कि 43 प्लस 47 आपका होता है 90, तो इस पूरी की वैल्यू हम रख सकते हैं 1। ठीक है, अब ऐसी 19 और 71, तो इस ये टोटल बना के क्या बन रहा है आपका 90 बन रहा है, और हम इस पूरे को क्या रख सकते हैं 1 माइनस 8। अब cos 60 होता है आपका 1/2 और इसका स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 ये आ गया आपका 2 माइनस 8 इंटू 1/4, तो 4 टू आ जाएगा 8, यानी कि 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। और अपने ऑप्शंस में चेक करिए क्या कहीं हमें 0 मिल रहा है। यस, वी गॉट एन ए। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री के इतने टफ टफ क्वेश्चंस को जिसमें रैंडम डिग्री रखी है, साइन 43, 47, इसकी हमें वैल्यूज तो पता होती नहीं, हमें तो सिर्फ वैल्यूज इसकी पता होती है 0, 35, 30, 45 एंड 60 एंड 90। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको सारी चीजें समझा रखी हैं, आपको कैसे इजी ट्रिक से आप अपनी सारी डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आप उस वीडियो में जाके वो वीडियो देख सकते हैं, उससे आपको इजी समझ में आ जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं कि हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। साइन 39 कॉस 51, ठीक है, यानी कि आपको अपनी ट्रिक यहां लिख देता हूं मैं। a प्लस बी इज इक्वल्स टू 90, जिसकी वैल्यू होती है आपकी 1। आपको दो चीजों को मिला के 90 बनाना है और उसकी वैल्यू रख देना है 1। यानी कि 39 और 51 का अगर हम सम करेंगे तो आ जाएगा 90, तो इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 2 इंटू, अब आपके पास 10, 11, 31, 45 सारी 10 में ही डिग्रीज रखी हैं। तो अब आप एक काम करिए, इसमें भी एक ट्रिक लगा सकते हैं। ये तो इसमें बात रही साइन और कॉस में, तो हम लगा ही सकते हैं, लेकिन जब भी आपको ये ऐसी ट्रिक दिखे, ऐसी वैल्यूज दिखे, तो आपको क्या करना है, आपको दो वैल्यूज ऐसी लेनी है जिससे आपका सम जो है वो 90 आ जाए। यानी कि अगर आप 11 और 79 की अगर आप बात करें, तो 79 प्लस 11 कितना होता है 90 होता है, तो हमने इसकी वैल्यू रख दी 1। अगर हम बात, अब हमारे पास ये तीन बचे, अब 31 और 59 की बात करें तो इसका सम भी मिला के 90 होता है, इसको भी रख सकते हैं 1। और 1045 की तो आप वैल्यू जानते ही हैं, ऑलरेडी 1 ही होती है, तो इसको भी रख सकते हैं 1 माइनस 3। अब 21 प्लस 69 की अगर हम ऐड करें तो 90 बनता है, तो इसको भी हम रख देंगे 1, और साइन स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो 1 प्लस 2, ये सब तो 2 हो गया, माइनस 3, तो 2 प्लस 1 3 माइनस 3, और ये आ जाएगा आपका 0। तो अपने ऑप्शंस में चेक करेंगे क्या कहीं में 0 मिल रहा है। वी गॉट इन डी।
सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ इस a प्लस बी इक्वल्स टू 90 वाली ट्रिक से आपको इजी समझ में आ रहे होंगे। तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के संग ये वीडियो भी शेयर करिए जिससे वो लोग भी इस ट्रिक से इजीली अपने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं कि हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ट्रिक लिख देता हूं यहाँ पे साइड में हर क्वेश्चन की तरह, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 90, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है। अब हम देखेंगे साइन 68 और कॉस 22, यानी कि 68 और 22 को मिला के जो आपकी वैल्यू बन रही है वो बन रही है 1, तो आपका आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 2/5 इंटू ये भी आ जाएगा 1, क्यों? क्योंकि 15 प्लस 75 90 और इस पूरी की वैल्यू आपकी बन जाएगी 1 माइनस 3/5 में लिख देंगे यहाँ पे और यहाँ पे अपनी स्टार्ट करेंगे आगे की वैल्यूज। अब आपको जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको सिखाया था, जब भी आपको 10 की ये जो सीरीज मिले 11 31, इसको हम कैसे सॉल्व करना है इसको, तो आप देखोगे 10 45 की तो आप जानते हैं पहले से वैल्यू होती है 1। अब हम इससे कोई मतलब नहीं है, हमारे पास बची है 4 वैल्यू। तो क्या कर सकते हैं, इन 4 वैल्यू में आप ऐसी कोई 2 वैल्यू ले जिसका सब 90 हो, यानी कि 20 और 70, इसका सब 90 होता है तो ये वैल्यू 1 हो गई। अब हमें इन दोनों से कोई मतलब नहीं। अब बचा क्या, 50 और 40, ये तो आप जानते हैं 50 प्लस 40 होता है 90, तो इन दोनों की वैल्यू भी हो गई आपकी 1, यानी कि 2 माइनस 2/5 माइनस 3/5। अगर आप इसका एलसीएम लेना चाहते हैं तो आप यहाँ ले सकते हैं, यानी कि आ जाएगा 10 माइनस 2 माइनस 3 यानी कि 5/5 और ये आ जाएगा आपका इजिली 1। अपने ऑप्शंस में देखेंगे कि क्या हमें 1 मिल रहा है। Yes, we got a C. So option C is the correct answer for this question. तो इस तरीके से अपनी शॉर्ट ट्रिक से हम बड़े से बड़ा ये कोई सी भी डिग्री आ जाए हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। बस हमें क्या करना है, हमें दो सम मिला के 90 डिग्री लाना है, हमारा क्वेश्चन वही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखेंगे कि हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। इफ tan 2 थीटा into tan 4 थीटा is equals to 1 then the value of tan 3 थीटा is, यानी कि हमें tan 3 थीटा यानी कि हमें थीटा की वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट करनी है। ट्रिक हम वही लगाएंगे, मैं आपको समझाऊंगा कैसे लगाएंगे। यानी कि a प्लस बी 90 डिग्री होता है, ये तो एंगल ही तो है, हमें तो वैल्यू ही तो दे रखी है। यानी कि यहाँ पे ये क्या है, आप इसको tan 2 थीटा और tan 4 थीटा मान लो। अब यहाँ पर 2 थीटा और 4 थीटा इसकी तो वैल्यू है, तो आप बस इसमें उठा के ये रख दो 2 थीटा प्लस 4 थीटा इज इक्वल्स टू आ गया आपका 90, यानी कि 6 थीटा इज इक्वल्स टू आपका आ गया 90, यानी कि थीटा की वैल्यू आपको कितनी मिल गई 15, 56 से 90 होता है। बस अब हमें थीटा की वैल्यू मिल गई, लेकिन हमारा आंसर यहाँ नहीं आया। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है tan 3 थीटा। तो tan 3 थीटा यानी कि थीटा की वैल्यू 15, तो tan 45 और tan 45 आप लोगों को इजीली पता होगा कि tan 45 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, आपने ऑप्शंस में चेक करेंगे कि क्या हमें 1 मिल रहा है कहीं। यस, वी गॉट सी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप जितने मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चंस आपको करवाए आपको इजीली समझ में आ रहे होंगे और आप अपनी इस ट्रिक से इसको इन क्वेश्चंस को आपके एग्जाम्स में अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि मेरे को अपनी जो दो वैल्यू को मिलाकर अपना सम जो है वो 90 बना लेना है। उससे मेरा क्वेश्चन क्या होगा, उससे मेरा क्वेश्चन हो जाएगा इजी हो जाएगा, क्योंकि जहां भी चीज 1 अपनी छोटी से छोटी आप डिजिट में ले आते हैं आपकी उतनी चीजें इजी होती चली जाती है। ठीक है, सो आई होप ये सारे जितने क्वेश्चन मैंने आपको करवाए वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं कि हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। If cos theta into cosec 23 is equals to 1 then the value of theta is, इसमें हमें सिंपल थीटा की वैल्यू निकालनी है। यानी कि अपनी अगर हम शुरू वाली ट्रिक लिखें a प्लस बी इज इक्वल्स टू 90, यानी कि a प्लस बी इन दोनों वैल्यू यानी कि थीटा प्लस 23, बस इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, हमें डायरेक्ट थीटा की तो वैल्यू पूछी है, तो थीटा प्लस 23 इज इक्वल्स टू 90 के इक्वल रख देंगे, यानी कि थीटा की वैल्यू 90 माइनस 23 10 माइनस 3 7 8 माइनस 2 6, तो थीटा की वैल्यू 67 डिग्री आ गई। और अपने ऑप्शंस में चेक करेंगे क्या हमें 67 कहीं मिल रहा है। यस, वी गॉट इन डी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन इतने आपको देखने से लग रहा होगा cos थीटा इनटू cosec 23 की वैल्यू कैसे निकालूंगा, तो आप इस ट्रिक से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं अपने कोई सा भी क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखेंगे कि हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आ गए। इफ x, y आर एक्यूट एंगल
अब हमें क्या करना है, इसके लिए मैं आपको एक पहले कुछ रूल बताऊंगा, ठीक है। वो रूल है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझते हैं क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि जब भी आपको क्वेश्चंस में साइन कॉस दिखें, कॉसेक सेक दिखें, टेन कॉट दिखें, ये इसके एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं, ठीक है। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस में ये अब दोनों चीजें मिले, साइन कॉस मिले, टेन कॉट मिले, या फिर सेक कॉसेक मिले, तो जो आपको साइन की वैल्यू दे रखी है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन भी समझाता हूं। लाइक आपको दे रखा है साइन 5x प्लस कॉस 7x माइनस 5, ये क्वेश्चन रखा है और आपसे पूछा है कि x प्लस वाई की वैल्यू निकालिए। कैसे निकालोगे आप, यहाँ साइन 5x लिया, आप साइन 5y ले लीजिए, ये y है। तो आपको क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के रूल के हिसाब से आपको इन दोनों वैल्यू में जो आपको दे रखी है, साइन की वैल्यू यानी कि 5y और इसकी वैल्यू यानी कि ये, आपको 5y प्लस 7x माइनस 5 इजिकल्स टू 90 रख देना है। इन दोनों वैल्यू को ऐड करके इजिकल्स टू 90 रख देना है। आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी। अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन में अपनी ये वाली प्रॉपर्टी कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या दे रखा है, हमको दे रखा है साइन 2x माइनस 20 इजिकल्स टू कॉस 2y प्लस 20। देखिए साइन और कॉस आ गया। अब क्या करना है हमें, जैसे प्रॉपर्टी के हिसाब से हमें इसकी वैल्यू को ऐड करना है, यानी कि 2x माइनस 20 प्लस 2y प्लस 20 इजिकल्स टू 90 डिग्री रख देना है, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस 20 से माइनस 20 कैंसिल हो रहा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ 2x प्लस 2y बचा, यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लें तो x प्लस वाई इजिकल्स टू 90 आ गया। अब आप जब इसको इधर ले जाएंगे डिवाइड में, तो x प्लस वाई इजिकल्स टू 45 डिग्री आ गया, ठीक है। इतना आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। x प्लस वाई की वैल्यू हमने निकाल ली। अब देखिए क्वेश्चन में बचा क्या, हम क्वेश्चन के अपने जो हमें निकालने को दिया था वहीं पे आ गए, x प्लस वाई की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब जब हम 10 x प्लस वाई की अगर हम बात करें तो x प्लस वाई की वैल्यू में ऑलरेडी निकाल रही है, यानी कि 45, और 10 45 सबको पता है होता है 1, बस निकल गया आंसर। तो आप अपने ऑप्शंस में चेक करेंगे, हमें 1 मिल रहा है क्या, यस वी गॉट एन ए। सो ऑप्शन ए, यहाँ लिख देते हैं, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप इस वाले क्वेश्चन को भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। ऐसा नहीं है जब साइन और कोसेक मिले तब आप ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, ऐसा नहीं है। ये रूल ध्यान रखिएगा, साइन कॉस टेन कॉट और सेक कोसेक जब भी आपको मिले, आपको उसकी वैल्यू ऐड करके 90 डिग्री के इक्वल रख देना है, ठीक है। आई होप ये वाली ट्रिक भी आपको इजीली समझ में आई होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी मैंने 2 क्वेश्चन और लिए हैं आपको ये ट्रिक, ये फॉर्मेट समझाने के लिए, और देखते हैं हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। If tan 2 theta plus 45 is equals to cot 3 theta, where 2 theta plus 45 and 3 theta are acute angle, then find the value of theta। सिंपल है, जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया, इसलिए मैंने आपको ये देखिए tan और cot लिया है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 2 थीटा सिंपल प्लस 45 प्लस मैंने करने को बोला था ना प्रॉपर्टी के हिसाब से, और प्लस यहाँ पे है 3 थीटा। आपको इसको 90 डिग्री के इक्वल रख देना है। अब क्या करना है, ये तो हो गया आपका 5 थीटा। अब जब ये 45 डिग्री इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो जब ये माइनस का हो जाएगा तो ये आ जाएगा 45, और थीटा की वैल्यू आपकी इजीली निकल के आ जाएगी 9। अब हमें क्या करना है, और अब हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि हमें थीटा की ही वैल्यू पूछी थी, और थीटा की वैल्यू आपकी 9 आ गई है। तो अपने ऑप्शंस में चेक करेंगे क्या हमें कहीं 9 मिल रहा है, यस वी गॉट इन बी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाली ट्रिक से आप बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में रखें, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे आप इसमें बिल्कुल परफेक्ट हो जाएं ऐसे क्वेश्चंस करने में, ठीक है, और देखेंगे कि हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा पैटर्न यानी कि सेक और कोसेक का मैंने लिया है आपको दिखाने के लिए। तीनों चीजें हो गई हमारी, ये लास्ट है सेक और कोसेक, इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मेटेड क्वेश्चन। तो सेक और कोसेक हमें जो ट्रिक है वो सेम अप्लाई करनी है, यानी कि 3x माइनस 20 प्लस 3y प्लस 20 इज इक्वल्स टू 90 आ रहा है। 90 डिग्री हमने क्यों रखा, जब भी हमारे सेक और कोसेक, जब भी मैंने आपको बताया था अपने फॉर्मेट में
उस ट्रिक में, तो आपको क्या करना है, उन दोनों की वैल्यू को ऐड करके इस 90 डिग्री रख देना है। अब यहां से +20 एंड -20 हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ बचा क्या, 3x + 3y। अब हम यहाँ से 3 तो कॉमन ले सकते हैं, तो x + y = 90। जब x + y = 30 डिग्री तो आ गया। अब क्या करना है, बस अब हमें कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि ये हम यहाँ पे x + y की ही वैल्यू पूछी थी। कितने इजीली हम अपनी ट्रिक से ही अपना सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और अपने ऑप्शंस में चेक करिए क्या कहीं हमें 30 डिग्री मिल रहा है। यस, वी गॉट इन बी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप जो दो मैंने ट्रिक्स आपको समझाई आपको इजीली समझ में आई होंगी, चाहे वो आपकी a + b = 90 डिग्री वाली ट्रिक हो या फिर ये कॉम्प्लीमेंट्री वाली ट्रिक हो। अच्छा, ये आपको लग रहा होगा कि सर a + b और कॉम्प्लीमेंट्री वाली ट्रिक तो सेम है, दोनों में एक ही तो यूज हो रहा है, a + b = 90। मैंने यहाँ a + b ना लिख वैल्यूज +90 कर दिया, दोनों वैल्यू को ऐड करके। तो ऐसा नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यू वाली ट्रिक में क्या है, अगर साइन और कॉस साथ में हो तभी ये ट्रिक लग पाएगी। ठीक है, सेक और कोसेक साथ में हो तभी ये ट्रिक लग पाएगी। अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन में कोसेक और कॉट होता तो हम ये ट्रिक नहीं लगा सकते थे, तो हमारा आंसर गलत आएगा। आप उसको अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। बट इस जो ये अप्रोच है, इसमें साइन कॉस, टेन कॉट और सेक कोसेक, अगर ये तीनों चीजें दे रखी हैं तभी आप ये ट्रिक लगा पाएंगे, तभी आपका आंसर सही आएगा। तो आई होप ये दोनों ट्रिक आपको इजीली समझ में आई होंगी। मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन लाया हूँ, बहुत ही इजी लेकिन दिखने में है बहुत टफ। उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। यानी कि cos 1 ये सब मल्टीप्लिकेशन में चल रहा है, और ये जो दे रखा है ना, ये मतलब इसके बीच का पार्ट cos 3 से लेके cos 178 मींस यहाँ पे cos 4 से लेके cos 177 तक वैल्यू दे रखी होंगी हमको। ठीक है, अब मैं इसका कहता हूं इसका आंसर डायरेक्टली 0 आएगा। हटाओ सारी चीजें, इसका आंसर डायरेक्टली ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब आप बोलेंगे सर ये आपने डायरेक्टली कर दिया, क्या कोई देख के बता रहे हैं क्या कहीं से? तो देखने की बात नहीं है। अगर आप नोटिस करेंगे cos 44 और cos 177 के बीच में सर कहीं हमें कहीं ना कहीं cos 90 भी तो मिल रहा होगा, और cos 90 की सब लोग वैल्यू जानते हैं 0 होती है, और ये चल रही है क्वेश्चन सीरीज मल्टीप्लिकेशन में। यानी कि 0 की आप किसी भी चीज से एनीथिंग किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 0 ही आएगा। तो मैंने इसमें डायरेक्टली दिखा दिया कि आपका आंसर 0 आएगा। जिस तरीके से मैं बोला उसी तरीके से आप लोग भी इसका देख के आंसर बता सकते हैं। बट शर्त यह है कि आपको ये ट्रिक पता होनी चाहिए कि cos 90 की वैल्यू 0 होती है। आपने इसमें दिमाग लगाया कि cos 4 से लेके यार cos 177 के बीच में कोई cos 90 भी तो आ रहा होगा, और cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो अब 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो इस तरीके से हम डायरेक्टली अपना आंसर बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू 0 आएगी। सो आई होप सारे क्वेश्चंस आपको इजीली समझ में आए होंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।